हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 2 श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। पिछले श्लोक में अर्जुन ने जो श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया था उसका उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग अर्थात सारे कर्मों का त्याग करना तथा भक्ति में जो कर्म किया जाता है अर्थात कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, दोनों ही श्रेष्ठ है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त होकर कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। The blessed Lord said, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation, but of the two, work in devotional service is better than renunciation of works. सकाम कर्म अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना ही भव बंधन का कारण है। फ्रूटिव एक्टिविटीज सीकिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन अगेंस्ट एक्टिविटीज आर कॉज फॉर मटेरियल बॉन्डेज। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के लिए द स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीली कंफर्ट को बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज में जन्म लेते हुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज में जन्म लेते हुए वह इस मटेरियल बॉन्डेज में फंसा रहता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार की गई है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे में सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे पागल है। वे यह नहीं जानते कि उनके क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। People are mad after sense gratification and they do not know that this present body, which is full of miseries, is a result of one's fruitive activities in the past. हालांकि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एक्टिविटीज करना ठीक नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के ओरिजिनल फॉर्म के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, इंक्वायरी नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म फ्रूटिव एक्टिविटीज करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है, अर्थात वो जन्म के बाद जन्म लेता ही रहता है, अलग अलग शरीरों में जन्म लेता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, अर्थात वो कोई भी कर्म करे और इग्नोरेंस में भी रहे, किंतु उसे वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः सिर्फ यह ज्ञान कि आत्मा है, शरीर नहीं, मतलब आत्मा शरीर से अलग है, सिर्फ यही ज्ञान मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उभरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर
कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण भावना भावित कर्म करने वाले को स्वतः ऑटोमेटिकली सकाम कर्मों के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर मटेरियल प्लेटफॉर्म तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, रिनन्सिएशन से बहुत ज़्यादा सुपीरियर होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। बगैर कृष्ण भावना भावित के संन्यास अपूर्ण है, रिनन्सिएशन इनकम्प्लीट है। इसके लिए श्री रूप गोस्वामी महाराज ने कहा है कि जब कोई मनुष्य मुक्ति के स्वामी श्री भगवान कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू कृष्णा को मटेरियल एक्टिविटी समझकर उसका परित्याग कर देता है, तो उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है, रिनन्सिएशन इनकम्प्लीट कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह मालूम हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व, कोई भी ऑब्जेक्ट का ओनरशिप ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, तो वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग, उसका यूटिलिटी कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। सिंस एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, एवरीथिंग should be utilized in the service of Krishna. This perfect form of action in Krishna consciousness is far better than any amount of artificial renunciation by a sannyasi of the मायावादी स्कूल। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।